सबसे पहले जरा फंडिंग के मोर्चे पर भारत में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कुछ चीजें जो हैं वो रीसेंट डेवलपमेंट नजर आई हैं, जरा उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बार फिर जोरदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में देश के स्टार्टअप्स ने करीब 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग जुटाई। इस दौरान 23 स्टार्टअप्स ने नए निवेशकों को आकर्षित किया, जिनमें 5 ग्रोथ स्टेज और 17 अर्ली स्टेज डील्स शामिल थी। इस बीच भारत के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स में आवंटन को बढ़ा दिया है। फंड ऑफ फंड्स के लिए 10,000 करोड़ का नया आवंटन किया गया है। ये नया फंड एआईएफ्स को दोबारा निवेश का विकल्प देगा। एआईएफ्स यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स 2016 में मिले 10,000 करोड़ के फंड को 15% का प्रॉफिट मिला था। इस प्रॉफिट से कुल फंड 11,000 करोड़ तक पहुंच गया। सितंबर 2024 तक 1120 स्टार्टअप्स को 19,992 करोड़ का निवेश मिला। जाहिर है इस नए फंड से नए सॉल्यूशंस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत की स्टार्टअप ग्रोथ स्टोरी को बूस्ट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फंडिंग के मोर्चे पर भारत हर दिन अपना दम दिखाता जा रहा है। अब जरा बढ़ते हैं उन बिजनेसेस के बारे में जो काफी चर्चाओं में हैं अपने आईपीओ प्लान्स को लेकर। आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, इसके बारे में खास रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं। इस साल आईपीओ बाजार में जो है 20 से ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स जो है आने वाले हैं अपने आईपीओ लेके, और बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है। जिस तरह हम देख रहे हैं जो क्लास ऑफ 2021 के आईपीओज में देखने मिला था टेक में, अब क्लास ऑफ 2025 में भी आने वाली है। कंपनीज जो है एक्सपेक्ट करें कि जो बेस है उनका, जो आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड बेस, वो टैक्सेशन बेस, वो सब अब वापस इंडिया कर रहे हैं। तो इसके कारण डोमिसाइल चेंज हो रही है। सिंगापुर, डेलावेयर, यूएस से जो है पूरी जो है टैक्स की एक एडजस्टमेंट करके वापस जो है रजिस्ट्रेशन भारत में कंपनीज कर रहे हैं। लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है भारत के मार्केट में, इकोनॉमी में अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसमें भारत का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। 2025 में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के सेगमेंट हैं, खास करके जो हाई प्रोफाइल लिस्टिंग्स है टेलीकॉम, फाइनेंस, ईवी, ई कॉमर्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में। कुछ बड़े नाम हैं जिस पे मैं फोकस करने वाला हूँ। सबसे पहले रहने वाला है फ़ोनपे आईपीओ। यहाँ पे वॉलमार्ट ओन ये डिजिटल पेमेंट्स कंपनी है और लगभग ये $15 बिलियन के वैल्यूएशन का आईपीओ टारगेट कर रहे हैं। वही जेप्टो की बात करें तो ऑफकोर्स क्विक कॉमर्स में जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जेप्टो प्लान करेगी 800 मिलियन से $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे जो है आईपीओ ला सकती है 2025 में। एथर एनर्जी ईवी स्पेस में बात करें, ओला इलेक्ट्रिक के बाद ये दूसरा कंपनी रहेगा जो ईवी इलेक्ट्रिकल जो है टू व्हीलर सेगमेंट में जो अपने आईपीओ लाने वाला है। इसकी फ्रेश इशू लगभग 3,100 करोड़ रुपए की है, और ओएफएस भी रहेगा लगभग 2 करोड़ शेयर्स का, ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं। बोट इमेजिन मार्केटिंग की बात करें, जो पेरेंट कंपनी है बोट की, वो भी लॉन्च कर सकता है आईपीओ। इसका वैल्यू 300 से 500 मिलियन डॉलर रह सकता है। तो ये तो है आईपीओज है टेक्निकल स्पेस से, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ स्टार्टअप्स है जो बड़े साइज़ के हैं, वो भी आईपीओ के लॉन्च में आने वाले हैं। जैसे कि कार देखो, ब्लू स्टोन जो ज्वेलरी सेगमेंट में है, अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज, इनक्रेड एक टाइप से आप कह सकते हैं मल्टी बुटीक सर्विसेज भी देते हैं। इनक्रेड अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है। फिजिक्स वाला जो एडटेक वाली कंपनी है उस पर भी नज़र रहेगी। और इसके अलावा पेयू डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस वाली कंपनी, और हाल ही में मोबीक्विक भी लिस्ट हुआ था। तो ये सारे कंपनीज जो हैं अब आईपीओ में 2025 में आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मार्केट में जो है अगर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी रहता है और एक बड़ी टारगेट एड्रेसेबल मार्केट रहती है, तो ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे आते हैं, वीपी वीसीज के कुछ एग्जिट्स भी आते हैं। बट ओवरऑल 2025 बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है अगर हम स्टार्टअप आईपीओस की बात करें तो। शुक्रिया करेंगे शरद। तो बहुत कुछ हैपनिंग नजर आ रही है, और हैपनिंग स्टार्टअप वर्ल्ड में पूरे हफ्ते और भी नजर आई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की इस हफ्ते की टॉप खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ की रौनक देखते ही बनी। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें 3,000 से अधिक स्टार्टअप, 1,000 से ज्यादा निवेशक और 50 से अधिक देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज किया।
भारत में वेंचर कैपिटल यानी वीसी फंडिंग ने साल की शुरुआत में काफी अच्छी ग्रोथ दर्ज की। जनवरी और फरवरी में इन्वेस्टमेंट में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। डील्स की संख्या भी इस दौरान 11% बढ़ी। ये ग्रोथ इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ग्लोबल स्तर पर डील्स में 9% की गिरावट देखी गई, जबकि भारत में ये काफी उछाल पर है। देश के 22 राज्यों की तर्ज पर मुंबई में भी जल्दी ही बाइक टैक्सी की शुरुआत होगी। इससे मुंबईकरों को छोटी दूरी तय करने में काफी आसानी होगी। राज्य के परिवहन विभाग ने संकेत दिए हैं कि बाइक टैक्सी की जल्द शुरुआत हो जाएगी। सरकार ने मुंबई समेत राज्य के दूसरे बड़े शहरों में बाइक टैक्सी को लेकर एक खास पॉलिसी बनाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का मानना है कि सीबीआई को एआई से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए स्टार्टअप्स की मदद लेनी चाहिए। उनका कहना है कि एआई के कारण अपराधों के नेचर में बदलाव आ रहा है, जिससे निपटने के लिए सीबीआई को तकनीकी रूप से और सक्षम और अपग्रेड होना होगा। फिनटेक स्टार्टअप ग्रो को सीसीआई से अपने मौजूदा शेयर धारकों को बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी मिली है। ये कदम कंपनी के अमेरिकी मूल कंपनी को भारत में ट्रांसफर करने के बाद आया है, जिससे ग्रो अब भारत में पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी तेज कर रहा है। भारत की प्रमुख फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को आयकर विभाग से 158 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ा। यह नोटिस 2021 के अप्रैल से 2022 के मार्च की अवधि के दौरान जारी किया गया था। कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस आदेश के बारे में जानकारी दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो की इन हाउस लॉजिस्टिक शाखा वेलमो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। वेलमो कंपनी के कुल ऑर्डर्स का 50% में आखिर चल क्या रहा है ये भी आपको बताते हैं और इसके साथ ही स्टार्टअप जगत के दिग्गज से भी खास मुलाकात कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा फंडिंग के मोर्चे पर भारत में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कुछ चीजें जो हैं वो रीसेंट डेवलपमेंट नजर आई हैं, जरा उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बार फिर जोरदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में देश के स्टार्टअप्स ने करीब 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग जुटा ली। इस दौरान 23 स्टार्टअप्स ने नए निवेशकों को आकर्षित किया, जिनमें 5 ग्रोथ स्टेज और 17 अर्ली स्टेज डील्स शामिल थे। इस बीच भारत के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स में आवंटन को बढ़ा दिया है। फंड ऑफ फंड्स के लिए 10,000 करोड़ का नया आवंटन किया गया है। ये नया फंड एआईएफ्स को दोबारा निवेश का विकल्प देगा। एआईएफ्स यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स 2016 में मिले 10,000 करोड़ के फंड को 15% का प्रॉफिट मिला था। इस प्रॉफिट से कुल फंड 11,000 करोड़ तक पहुंच गया। सितंबर 2024 तक 1120 स्टार्टअप्स को 19,992 करोड़ का निवेश मिला। जाहिर है इस नए फंड से नए सॉल्यूशंस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत की स्टार्टअप ग्रोथ स्टोरी को बूस्ट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फंडिंग के मोर्चे पर भारत हर दिन अपना दम दिखाता जा रहा है। अब जरा बढ़ते हैं उन बिजनेसेस के बारे में जो काफी चर्चाओं में हैं अपने आईपीओ प्लान्स को लेकर। आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, इसके बारे में खास रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं। इस साल आईपीओ बाजार में जो है 20 से ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स जो है आने वाले हैं अपने आईपीओ लेके, और बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है। जिस तरह हम देख रहे हैं जो क्लास ऑफ 2021 के आईपीओज में देखने मिला था टेक में, अब क्लास ऑफ 2025 में भी आने वाली है। कंपनीज जो हैं एक्सपेक्ट करें कि जो बेस है उनका, जो आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड बेस, वो टैक्सेशन बेस, वो सब अब वापस इंडिया कर रहे हैं। तो इसके कारण डोमिसाइल चेंज हो रही है। सिंगापुर, डेलावेयर, यूएस से जो है पूरी जो है टैक्स की एक एडजस्टमेंट करके वापस जो है रजिस्ट्रेशन भारत में कंपनीज कर रहे हैं। लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है भारत के मार्केट में, इकोनॉमी में अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसमें भारत का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। 2025 में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के सेगमेंट हैं, खास करके जो हाई प्रोफाइल लिस्टिंग्स है टेलीकॉम, फाइनेंस, ईवी, ई कॉमर्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में। कुछ बड़े नाम हैं जिस पे मैं फोकस करने वाला हूं। सबसे पहले रहने वाला है फ़ोन पे आईपीओ। यहाँ पे वॉलमार्ट ओन्ड ये डिजिटल पेमेंट्स कंपनी है और लगभग ये $15 बिलियन के वैल्यूएशन का आईपीओ टारगेट कर रहे हैं। वही जेप्टो की बात करें तो ऑफकोर्स क्विक कॉमर्स में जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जेप्टो प्लान करेगी 800 मिलियन से $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे जो है
आईपीओ ला सकती है 2025 में। एथर एनर्जी ईवी स्पेस में बात करें, ओला इलेक्ट्रिक के बाद ये दूसरा कंपनी रहेगा जो ईवी इलेक्ट्रिकल जो है टू व्हीलर सेगमेंट में जो अपने आईपीओ लाने वाला है। इसकी फ्रेश इशू लगभग 3100 करोड़ रुपए की है और ओएफएस भी रहेगा लगभग 2 करोड़ शेयर्स का, ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं। बोट इमेजिन मार्केटिंग की बात करें, जो पेरेंट कंपनी है बोट की, वो भी लॉन्च कर सकता है आईपीओ। इसका वैल्यू 300 से 500 मिलियन डॉलर रह सकता है। तो ये तो है आईपीओज है टेक्निकल स्पेस से, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ स्टार्टअप्स है जो बड़े साइज़ के हैं, वो भी आईपीओ के लॉन्च में आने वाले हैं। जैसे कि कार देखो, ब्लू स्टोन जो ज्वेलरी सेगमेंट में है, अडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज, इनक्रेड एक टाइप से आप कह सकते हैं मल्टी बुटीक सर्विसेज भी देते हैं। इनक्रेड अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है। फिजिक्स वाला जो एडटेक वाली कंपनी है उस पर भी नज़र रहेगी। और इसके अलावा पेयू डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस वाली कंपनी, और हाल ही में मोबीक्विक भी लिस्ट हुआ था। तो ये सारे कंपनीज जो हैं अब आईपीओ में 2025 में आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मार्केट में जो है अगर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी रहता है और एक बड़ी टारगेट एड्रेसेबल मार्केट रहती है तो ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे आते हैं, वीपी वीसीज के कुछ एग्जिट्स भी आते हैं। बट ओवरऑल 2025 बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है अगर हम स्टार्टअप आईपीओस की बात करें तो। शुक्रिया करेंगे शरद। तो बहुत कुछ हैपनिंग नजर आ रही है और हैपनिंग स्टार्टअप वर्ल्ड में पूरे हफ्ते और भी नजर आई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की इस हफ्ते की टॉप खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ की रौनक देखते ही बनी। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें 3000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा निवेशक और 50 से अधिक देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज किया। भारत में वेंचर कैपिटल यानी वीसी फंडिंग ने साल की शुरुआत में काफी अच्छी ग्रोथ दर्ज की। जनवरी और फरवरी में इन्वेस्टमेंट में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। डील्स की संख्या भी इस दौरान 11% बढ़ी। ये ग्रोथ इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ग्लोबल स्तर पर डील्स में 9% की गिरावट देखी गई, जबकि भारत में ये काफी उछाल पर है। देश के 22 राज्यों की तर्ज पर मुंबई में भी जल्दी ही बाइक टैक्सी की शुरुआत होगी। इससे मुंबईकरों को छोटी दूरी तय करने में काफी आसानी होगी। राज्य के परिवहन विभाग ने संकेत दिए हैं कि बाइक टैक्सी की जल्द शुरुआत हो जाएगी। सरकार ने मुंबई समेत राज्य के दूसरे बड़े शहरों में बाइक टैक्सी को लेकर एक खास पॉलिसी बनाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का मानना है कि सीबीआई को एआई से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए स्टार्टअप्स की मदद लेनी चाहिए। उनका कहना है कि एआई के कारण अपराधों के नेचर में बदलाव आ रहा है, जिससे निपटने के लिए सीबीआई को तकनीकी रूप से और सक्षम और अपग्रेड होना होगा। फिनटेक स्टार्टअप ग्रो को सीसीआई से अपने मौजूदा शेयर धारकों को बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी मिली है। ये कदम कंपनी के अमेरिकी मूल कंपनी को भारत में ट्रांसफर करने के बाद आया है, जिससे ग्रो अब भारत में पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी तेज कर रहा है। भारत की प्रमुख फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को आयकर विभाग से 158 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ा। ये नोटिस 2021 के अप्रैल से 2022 के मार्च की अवधि के दौरान जारी किया गया था। कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस आदेश के बारे में जानकारी दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो की इन हाउस लॉजिस्टिक्स शाखा वेलमो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। वेलमो कंपनी के कुल ऑर्डर्स का 50% हिस्सा संभाल रही है, जो पिछले साल से 22% से ज्यादा है। यहां रुकेंगे।